नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा वसीम। देखिए, हाथरस की लाइव इन्वेस्टिगेशन आज न्यूज नेशन कर रहा है। सुबह से इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और क्यों हम इसे लाइव इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बताएं कि हाथरस कांड का संपूर्ण सत्य क्या है, इसकी पड़ताल न्यूज नेशन लगातार कर रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हाथरस का सच आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, ये दो विंडो आप देख रहे हैं, एक तरफ आप सबीना को देख रहे हैं, दूसरी तरफ राकेश को देख रहे हैं। दरअसल सबीना जो है वो पीड़ित परिवार का पक्ष जानने के लिए वहां इस वक्त मौजूद है, लेकिन लाइव इन्वेस्टिगेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राकेश भी मौजूद है जो कि आरोपियों के परिवार की तरफ से खड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। जो आरोपी हैं उनके परिवार का पक्ष जान रहे हैं, तो दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। देखिए, एक बार फिर से सुनिए, दोनों पक्ष आपके सामने होंगे और फिर आप खुद समझिए कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि कई सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि हाथरस केस में बार बार बयान बदल रहा है मृतिका का परिवार। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है, पुलिस के सामने जो मृतिका के परिवार वाले हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कॉल डिटेल पर परिवार का गोलमोल जवाब है। कॉल डिटेल पर परिवार कहता है कि देखिए, बात ही नहीं होती थी, और अगर बात होती थी, जो मां है पीड़िता की, उन्होंने यही कहा कि मेरी बेटी अपने पिता के फोन से बात करती थी, किससे बात करती थी, तो बहुत सारी चीजें हैं। नार्को टेस्ट के लिए परिवार तैयार नहीं है, सीबीआई जांच से वो खुश नहीं है। लेकिन क्या है ये पूरी सच्चाई और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त पीड़िता के घर पे, ये जानने के लिए सीधे मैं सबीना का रुख करूंगी, राकेश के पास भी जाऊंगी। लेकिन सीधे सबीना, नजर पीड़िता के परिवार पर बनी हुई है इस वक्त पूरे देश की नजर, इसलिए क्योंकि पीड़िता के परिवार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत घुमाव वाले हैं, गोलमोल हैं। नार्को टेस्ट नहीं चाहता, सीबीआई जांच की जब बात होती है तो उससे परिवार इतना खुश नहीं होता। तो आप वहां टटोलने की कोशिश कीजिए कि चल क्या रहा है अंदर खाने। बिल्कुल ज्योति, और जो तमाम सवाल आपने इस वक्त न्यूज नेशन के जरिए उठाए हैं, उन सभी सवालों का जवाब इस वक्त हमारे पास मौजूद है। क्योंकि कुछ देर पहले हमारी लंबी बातचीत पीड़िता के भाई से हुई, हाथरस की बेटी की मां से हुई, उनकी बुआ जी से हुई, परिवार के कुछ और बाकी सदस्यों से हुई, जिसकी लाइव टेलीकास्ट भी हमने कुछ देर पहले दिखाई थी। अभी फिलहाल परिवार थोड़ा थका हुआ है, इसलिए अंदर मौजूद है, क्योंकि लगातार वो सवालों का जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच जो सवाल आपने उठाए हैं उसका एक एक जवाब न्यूज नेशन के पास मौजूद है। सबसे पहले कॉल डिटेल्स को लेकर जिस तरह से कहा गया उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन जो आपने कहा कि बयान बार बार आखिर क्यों बदले जा रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, ये कई गंभीर और संगीन इल्जाम यहां पर लगे हैं, जिनका जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। मैंने हाथरस की बेटी की मां से साफ शब्दों में पूछा, जिस तरह से बेटी के बयान बदले गए हैं, पहले हत्या, फिर रेप, फिर गैंग रेप का ये जो पूरा मामला सामने आया, जो ये बयान बदलते गए वो कहीं ना कहीं मामले को शक के घेरे में ला रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? तो उन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहा कि हमें ना शुरुआत में समझ नहीं आया, यानी कि हमारी बेटी उस चीज को समझ नहीं पाई। गैंग रेप जो शब्द है वो उसको समझ यहां पर नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले उसने रेप कहा, उसके अगले दिन उसने उस बात को गैंग रेप कहा। तो देखिए, झिझक, क्योंकि ये सवाल ऐसा है, बयान जहां पर बार बार बदलते हैं, एक ऐसा परिवार जो इस वक्त कहा जा सकता है चाहे दर्द झेल रहा हो, चाहे कई सवाल उसके ऊपर उठ रहे हो, लेकिन हमने सीधा और ये साफ सवाल यहां पर पूछा और इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये बात यहां पर समझ नहीं आई रेप और गैंग रेप को लेकर। पहला सवाल तो यहां पर यही है। लेकिन जो सवाल आपने कहा कि बार बार बयानों का यहां पर बदले जाना अपने आप में बड़ी बात नजर आती है। कॉल डिटेल्स को लेकर भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त राकेश का मौजूद है। राकेश, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल सबीना, देखिए, आसपास के जो लोग हैं, एक पंचायत के लोग हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये दरअसल ये एक सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत एक घटना होने के बाद, उस घटना के होने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया। मौका इसलिए मिल गया कि वहां पर एक सियासी बिसात बिछाई जा सके, एक बेहतर माहौल खड़ा किया जा सके, ताकि उसमें सभी आकर अपनी सियासी रोटियां सेक सकें और उसके बाद सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। दंगों की साजिश रची गई, पैसों का लालच दिया गया परिवार को, लगातार लोगों का ये कहना है। कई सारे लोग मौजूद भी हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं। बार बार बयान बदला जा रहा है। पहले यह कहा गया छेड़छाड़ की बातचीत सामने आ गई, फिर यह कहा गया कि गला दबा दिया, फिर रेप की बातचीत। अगर सही थे तो बयान एक होना चाहिए था। जी बिल्कुल, अभी तो हम बोल रहे हैं कि 14 तारीख को केवल थाने में दर्ज था लड़की माँ का और लड़की का, और लड़की ने केवल संदीप लिया, संदीप जबकि इसका भाई भी है। थाने में बोला एक केवल संदीप ने गला दबाया, और लड़की का भाई भी संदीप है, तो हम कैसे मान लें कि ये जो आरोपी संदूक है? हमको नहीं। लड़की के भाई का नाम भी संदीप, आरोपी का नाम भी संदीप। जी। तो ये संदीप कौन?
हाँ, ये संदीप कौन है? ये तो बार बार बयान बदलने से शक नहीं होता है? ऐसा है साहब, सिर्फ शक इसलिए हो रहा है कि वो हकीकत बताए, ईमानदारी बताए, वाकई में ये वालिंग परिवार जो है, लेकिन इन पार्टियों ने ट्यूशन पढ़ा के अपनी हमारी रोटी कब सिखाएंगी? इसलिए सिखाएंगी हम तुमको पैसे दिलवाएंगे, हम खुद देंगे। और ये हम कहें ऐसे बयान बदलते चलो, अब ये नहीं सोचा इन्होंने कि हकीकत सामने आएगी तो हम भी कटकटे में खड़े हो जाएंगे, ये पार्टी भी आएंगी चक्कर में। इसलिए इन्होंने लड़की को भी मरवा दिया। किस लिए? कि सब भंडाफोड़ हो जाएगा। ये बड़ा आरोप है कि घर वालों ने ही लड़की को मरवा दिया। हाँ, लड़की इसलिए मरवा दिया कि ये सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। लड़की सारे बयान बार बार कैसे हकीकत तो बताएगी। वो तो लड़की इतनी सक्षम नहीं थी कि हर बात बयान बदल के बता दे, हकीकत कोई बताएगी। और यही हुआ था, इसलिए तो मरवाई सुने, ये सब चक्कर में आ जाएंगे। बार बार बयान बदलना अलग अलग तारीखों में ये शक पैदा करता है और जांच का एक विषय तो होगा कि आखिरकार अगर आप ठीक है तो बार बार बयान बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बार में ही बयान ठीक होना चाहिए था, आरोप ठीक होने चाहिए थे। देखो, बात ऐसी है कि जो पार्टियां, राजनीतिक दल जो यहाँ आ रहे हैं, इन्होंने आकर के जब किसी गांव वाले को उनके यहाँ तक उनकी पीड़ा सुनने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो 5 आदमियों के लिए हमारे राहुल जी को परमिशन मिली और उनके वहाँ 150 आदमी पहुँच गए और वो अंदर जा कर के हुड़दंग कर रहे। अभी मैं सुन के आया हूँ, आप न्यूज के द्वारा सुन के आया हूँ कि कोई शिवराज सिंह जीवन है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा दंगा करेंगे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपके मीडिया वालों के ही उससे सुना जा रहा है, तो वो दंगे को भड़काने के लिए ही तो आए थे। और ये सब कुछ भड़काया जा रहा है और भड़काने के बाद एक घटना हुई और उस घटना के बाद जो है उसे सियासी अवसर के तौर पर तब्दील कर दिया गया। जी बिल्कुल, राजनीति वालों ने ये कर दिया, कुछ नहीं, ये राजनीति वाले कर रहे हैं और ये फंड भी कर रहे हैं। ये हाथरस को बदनाम करने की कोशिश नहीं, हमारे हाथरस में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये आरोप बेहद गंभीर है कि बार बार बयान मैं आता हूं, बार बार बयान बदल रहे हैं और बार बार बयान बदलने के पीछे जाहिर सी बात है उन्हें सिखाया गया है, उन्हें पढ़ाया गया है। इनका ये भी कहना है कि अगर वो अब कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट नहीं करा सकते हैं, उन्हें नार्को टेस्ट के बारे में कितनी जानकारी है, ये भी एक अपने आप में सवाल उठता है। पहले गला दबाने की बातचीत सामने आई, फिर छेड़छाड़ की बातचीत सामने आई, फिर उसके बाद गैंगरेप की बातचीत सामने आ गई, जब तक एक बार भी 3 बार मेडिकल हो चुका है और किसी भी मेडिकल टेस्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। सबीना, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। बिल्कुल राकेश, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम दोनों पक्ष यहाँ पर दिखा रहे हैं। राकेश बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो पीड़ित पक्ष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जो कुछ सवाल यहाँ पर है उनके जवाब तलाशने के लिए दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप हाथरस की बेटी की भाभी हैं, एक अच्छे ताल्लुकात थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसीलिए बेहतरीन तरीके से बता पाएंगी और साथ ही उनकी बुआ जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए बयान को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आरोपियों का जो पक्ष है वहां पर दूसरी तरफ में सीधे तौर पर कह रहा है कि हाथरस को बदनाम करने की ये कोशिश यहां पर हो रही है। लगातार जो बार बार बयान बदले गए हैं उसके पीछे साजिश है। क्या जवाब आपका? 14 तारीख से कहाँ चले गए थे ये लोग? जो आज जो हम लोगों से सवाल कर रहे हैं वो 14 तारीख से कहाँ गायब? तो आज जो बार बार के पंचायत बैठा रहे हैं, उससे पहले भी तो हो सकता, कोई पूछने भी तो आ सकता था, प्रधान भी तो आ सकते थे। उनका तो कोई पक्षपाती मामला नहीं था। प्रधान तो सभी का होता है ना, ग्राम प्रधान जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, कोई तो आ सकता था ना यहाँ पे। बुआ जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है जिसका जवाब आपने पहले भी दिया, हम चाहेंगे आप चेहरा थोड़ा ढक लें। सवाल ये हो रहा है कि पहले रेप की बात आई, फिर बयान बदला, गैंगरेप की बात आई। ये हम नहीं कह रहे, देखिए हम नहीं कह रहे, ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं और दूसरे पक्ष के जो आरोपी हैं, अगर आप जवाब देना चाहती है हमारे चैनल के जरिए तो खुल कर दीजिए। हाँ, तो ये जो वारा करे कि बार बार ये जवाब क्यों बदले गए, क्या समझ नहीं आया कि क्या पूरा मतलब है यहाँ पर, या फिर कहीं कोई गलती हो गई? ये तमाम सवाल जो है वो कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत बयान बदले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक लड़की को अच्छे से होश नहीं आया, उन्हें जब होश आया तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बयान है जो बदलने की या ऐसा करने की, ऐसी हम लोगों के मन में कुछ भी नहीं है। लास्ट सब मतलब मैं उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सब कुछ मामला ठीक था तो फिर उन लोगों ने बॉडी क्यों जला दी, क्यों उन्हें गायब कर दिया? क्या वो इस घर की बेटी नहीं थी? आज भारत की बेटी बन चुकी हैं वो। तो क्या योगी सरकार की तरफ से हलफनामा आया, उसमें कहा है कि पूरे आप लोगों की मंजूरी के साथ जलाया गया है। देखिए, ये हम नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, जो हकीकत सामने से आ रही है, उसी पर हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या क्या आप इस पर कहेंगे?
ये चीज़ हम लोगों को अगर उन्हें दिखाया होता है या कुछ हम लोगों को पता होती कि लोग ऐसे अचानक से ले जाके सब कुछ कर देंगे तो क्या हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहते? हाँ, कुछ तो करते। थोड़ी सी कोशिश करने पे मारपीट करने लगे। ये सब इनकी सोची समझी एक चाल है, सादे से जो हम लोगों को फंसा उसमें घिराव में ले रहे हैं। तो जैसे आपके एक ताल्लुकात अपनी ननद के साथ बताया जाता है बहुत अच्छे थे, वो आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर करती थी, बांटती थी, अपना सुख दुख आपके साथ बांटती थी। क्या इस बारे में कभी बातचीत हुई कि क्या कोई परेशान कर रहा है, क्या इस तरह से बार बार उसके साथ छिड़खानी कर रहा है? कुछ इस तरह की बात कभी पहले सामने आई थी? वो हमेशा जब शायद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, मगर वो घर में कुछ कभी बोलती नहीं थी मेरे से, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और डरी सी कम बात करने लगी थी। जैसे कि इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी तबीयत खराब रहती है, उस तरीक़ा से सारे दिन। आरोपियों के जो वकील है ना, देखिए साफ तौर पर वो कह रहे हैं ये ऑनर किलिंग है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा चैनल नहीं बोल रहा है, ये मेरा चैनल नहीं बोल रहा है। आरोपियों के जो वकील है पी सिंह, वो कह रहे हैं ये ऑनर किलिंग का मामला है, सीधे तौर पर मारा गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? और आरोपी, इसी गाँव के जो आरोपियों के जो पक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला है, ये दरअसल हत्या का मामला है, ये रेप और गैंग रेप का मामला नहीं है। अगर जो लोग ये बात बोल रहे हैं, क्या वो अपनी बेटी के साथ में ऐसा करवा सकते हैं? मैं बार बार ये बात बोलूँगी कि 6-7 लड़कों के साथ छोड़ दे। अगर उनकी भी बेटी की ऐसी हालत की जाए कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे? इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आवाज़ कभी दबेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और यही मैं बोलती रहूँ। राकेश, तो आपने सुना ये पीड़िता की भाभी है भैया से, क्योंकि एक लंबी बातचीत यहाँ पर हुई है। एक बार फिर से आपकी तरफ रुक करेंगे। बिल्कुल, परिवार को आस है कि इंसाफ मिलेगा। सबीना, आप हमारे साथ बने रहिए, राकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि एक बिल्कुल अलग कवरेज, अलग तरह की कवरेज इस वक्त आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं और दो विंडो में मेरे दो सहयोगी हैं और दोनों ही आपको अलग अलग पक्ष का जो नजरिया है वो बता रहे हैं। पीड़ित परिवार के घर पर सबीना मौजूद है और आरोपी परिवार का पक्ष रखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए राकेश मौजूद है। बहुत ही अलग तरह की कवरेज आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक में स्वागत है आपका और इस वक्त आप न्यूज़ नेशन पर बहुत अलग तरह की कवरेज देख रहे हैं, चूंकि एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी परिवार का पक्ष और पीड़ित परिवार का पक्ष। दो सहयोगी मेरे इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं और इन दोनों को इस वक्त आप देख रहे हैं। सबीना के पास में ब्रेक से पहले गई थी, लेकिन अभी राकेश आपके पास आना चाहूंगी। राकेश, इस वक्त आप जहां खड़े हैं हाथरस में, यहां पर जो आरोपी पक्ष है उनके कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आप उनसे पूछें कि 14 सितंबर का सच आखिर क्या है जो पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है, उसमें कितना दम है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ज्योति, और लगातार इस बात को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उस दिन की सच्चाई क्या है। अब जो कहानी सामने रख दी गई उसमें सच्चाई है, सरकार की थ्योरी या फिर सरकार ने जो हलफनामा कोर्ट में रख दिया उन बातों को लेकर सच्चाई है। दो बातें सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया, गला दबाने की बातचीत सामने आ गई। 3 जगहों पर मेडिकल हो जा रहा है, मेडिकल में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पा रही है। सीधे तौर पर अगर हम आपसे पूछें उस दिन की सच्चाई क्या हुआ था और अब कहानी क्या सामने रख दी गई? ये बिल्कुल जांच सभी सही हो रही है और सच्चाई है। इसको केवल राजनीति वाले दंगे भड़का रहे हैं, राजनीति वाले। और नहीं, 3 जगह टेस्ट हो गया तब भी नहीं मान रहे। और ये नार्को टेस्ट की इसलिए मना कर रहे हैं कि खुद दोषी हैं ये। इसकी न SIT मान रहे, न CBI मान रहे, तो क्या है? आरोपी लगातार ये कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके की जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके की जांच हो जाए, सच्चाई उनके साथ है। वो चाहते हैं कि सच सामने आ जाए। सच्चाई क्या थी? क्योंकि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सरकार की थ्योरी जो बातचीत कहती है, एक जांच, आरोप जो पीड़ित पक्ष है वो नार्को टेस्ट से इनकार कर रहा है। हकीकत बात तो ये है साहब, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पीड़ित पक्ष भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर सद्बुद्धि दे, ऐसा कि ये नार्को टेस्ट होना चाहिए और ये सारी जांचें होनी चाहिए, गहनता से होनी चाहिए, जो सत्य सामने आए, हकीकत सामने आए। लेकिन ये पीड़ित परिवार जो है ये नहीं चाह रहा है। क्यों? कि ये प्रतिबंध लगा रखा है राजनीतिक पार्टियों ने। कैसा आप तैयार मत हो जाना तुम। आप कह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष ने ही अपनी बेटी को मार दिया। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने ये बताया कि ये जिंदा रहेगी तो पैसा कम मिलेगा तुम्हें, इस केस में दम कम रहेगा और हम भी फंस जाएंगे, सारे फंस जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा साहब। इसलिए मरवाया इन्होंने, कह के मरवाया उन घर वालों पे। विपक्षी पार्टियों ने कह दिया, हाँ, पैसों का लालच दे दिया, पैसों का लालच दे दिया, बता दिया कि तुम फंस जाओगे, पैसे के बजाय फंस भी जाओगे तुम। राकेश से पूछिए विपक्षी पार्टियों में कौन? तभी तो केस में दम पड़ेगा, इसलिए किया इन्होंने ऐसा। और तभी ये जांच नहीं चाह रहे, इसीलिए नहीं नार्को। अगर मैं आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछूं कि विपक्षी पार्टियों में किन किन ने या किन पार्टियों ने पैसों का लालच दिया?
सबसे ज़्यादा व्याकुल लगा कांग्रेस को, राहुल को, कांग्रेस, और उसके बाद ये तुम्हारा ये सपा, भीम आर्मी, ये करीब मिले जुले 4-5 ये विरोधी ये चाह रहे हैं कि हम, एक और बात है, ये मैं कह रहा हूँ, ये नजीर के साथ कह रहा हूँ, हाथरस की सीट सांसद की आरक्षित रही है हमेशा से, और हमेशा बीजेपी। नहीं तो इसका मतलब, इसका एक बात बताइए, इसका मतलब है कि एक घटना हुई, उस घटना को सियासी ड्रामे में बदल दिया गया। बदल दिया, सियासी ड्रामा इसलिए बदला है कि हमेशा से ये सीट सांसद जो ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंची, दरअसल सरोकार नहीं था उन्हें। राकेश, मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। सबीना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और बहुत अलग तरह की कवरेज इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। अलग तरह की कवरेज हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, लाइव इन्वेस्टिगेशन हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि एक साथ आप न्यूज नेशन पर दोनों पक्षों का नजरिया सुन रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे।